हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिका फ्रॉम एचडी क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन जो है अब ये जो आएगा आपका वो ई पार्ट वाला जो सेक्शन है, जैसे क्वेश्चन के पेपर होते हैं ना, उसमें ई पार्ट आता है जो कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो आपके डे टू डे लाइफ से आप जो मीट करते हो तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than that of the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? तो सबसे पहले क्या है, इन क्वेश्चन को समझो। एक कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, जैसे जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि अगर उसका काम, अगर उन्होंने मान लो एक डिसाइड करा कि मेरे 1 महीने में जो है 1 मंथ में मैं अपना काम पूरा कर लूंगा, लेकिन अगर उसने 1 मंथ में पूरा नहीं किया और उसको क्या हुआ, डिले हुआ। डिले का मतलब अगर वो 1 मंथ का टाइम दिया था तो 1 मंथ में नहीं हुआ, 1 दिन एक्स्ट्रा लग गया। तो इन्होंने बोला अगर 1 दिन एक्स्ट्रा लगता है तो उसे पेनल्टी कितनी रुपीज देनी पड़ेगी, 200 रुपीज देनी पड़ेगी। ठीक, अगर मान लो एक और दिन डिले हो जाता है, यानी 2 दिन का डिले होता है, तो 200 साथ में 50 रुपीज और 250, यानी हर डे का फिर 50 रुपीज और चार्ज करेंगे। अगर 3 दिन हो जाता तो 300 हो जाता टोटल उसको। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, इनके सम्स आपको दे रखे हैं, यानी पहले केस में 200 दैट इज अ फिक्स्ड वन, फिर 250, फिर 300, 350 सो ऑन। तो ऐसा ही उनका चार्जेस थे। ठीक है, तो ये समझ आया क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ है कि यहाँ पर क्या है, पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट। ठीक है, पहले 200, फिर 250, फिर 300, और ये सक्सीडिंग डे मतलब हर एक अगले दिन में 50 रुपए एक्स्ट्रा हर रोज उसे देना पड़ेगा। तो हाउ मच द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। अब हाउ मच मतलब कितना देना पड़ेगा, यानी टोटल उसको पेनल्टी कितना देना पड़ेगा, कितने दिन के लिए, 30 दिन, अगर उसका काम जो है वो 30 डे डिले हो गया है। तो पहला जो इनका है वो कैसे लिखोगे, पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट आर 200, 250। दिस इज फॉर प्रेजेंटेशन कि आप कैसे लिखते हो उसे। ठीक है, यहाँ से आपने कहीं से उठा लेना है और वही लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट, अब चाहे वो लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, 200, 250, 200, 300, पर रेलिवेंट ही लिखना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख लो। तो यहाँ पर हो गया, ये S1 हो गया, सम 2 हो गया, यानी अगर मेरे पास ये था टोटल तो ये S1 है हमारा, और ये हो गया हमारा S2, और ये हो गया हमारा S3 एंड सो ऑन। तो SN निकालना है आपने। ठीक है, अब SN कितना है, S30 निकालना है। तो N की वैल्यू आपको दी है, A मिला हुआ है आपको, D मिला हुआ है और N मिला हुआ है, तो आप SN तो आराम से निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, N/2 2A + N-1D। N की वैल्यू क्या हो गई, 30। अब ये 30 को कहाँ पुट करोगे, N में पुट करोगे। A 200 है वो यहाँ लिखोगे, D जो है 50 यहाँ पर आप लिखोगे। ठीक, तो वैल्यू पुट कर दो इसमें, 30/2 2 × 200 + 30 - 1 × 50। अब सॉल्व करो, 400 यहाँ तक करोगे ना, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो आधा मार्क्स आपको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आपको क्या है, हाफ मार्क्स यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने का भी आपको मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर हो गया 15, 400 + 29 × 50। अब सॉल्व कर दो इन्हें, तो कितना आया, 1850 कैसे आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1450, 1450 + 400 1850, 1850 × 15 27,750। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आपको मल्टीप्लीकेशन आता है, तो मैं यहाँ पर नहीं टाइम वेस्ट करूंगी, पर स्टिल एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि 1850 × 15, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई खुद करके देखा करो। जब भी अगर कोई क्वेश्चन आपको दिख कर आता है या आप कोई भी वीडियो देखते हो, आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करो। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये समझ भी आ जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। पॉज करो और फिर करो, पहले आप पॉज कर दो, फिर देखो कि आपका क्या आंसर सही आ रहा है, जो हम कर रहे हैं वो सेम आ रहा है। ठीक, और अगर हो सकता है हमारी भी मिस्टेक हो तो आप हमें भी कमेंट करके बता सकते हो कि यहाँ पर आपने मिस्टेक करी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 27,750। तो कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे 27,750। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी गिवन टू
give cash prize to a student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. यानी कि जैसे कि आपके कंपटीशन होता है कहीं पर तो कैश प्राइज होता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी कैश प्राइज था। कैश प्राइज क्या है, 700 रुपीज का है। टोटल 700 रुपीज दे दिया भाई, आप जिससे जैसे मर्जी डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन कितने बच्चों को देना है, 7 स्टूडेंट्स को देना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 कैश प्राइज है। तो टोटल एन जो है हमारे पास क्या है, 7 हो गया। सम है हमारे पास 700। अब हर एक कैश प्राइस जो है वो 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस है। यानी अगर मान लो आप किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करते हो तो उस कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर लेने के लिए, टोटल 7 बच्चे हैं जिन्हें उन्हें प्राइज देना है। तो सबसे पहला जो प्राइज मिलेगा जो फर्स्ट प्राइज का होगा, यानी एक बंदा जो फर्स्ट प्राइज है उससे दूसरे का प्राइस जो है वो कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है वो कम होगा। और कितना कम होगा, 20 लेस। यहाँ पर क्या लिखा है, 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। यानी पहला जो है, अब पहला दूसरा तीसरा ऐसे ही होगा ना, तो जो फर्स्ट आया है वो सेकंड का क्या है, प्रीसीडिंग है, सेकंड से क्या है वो पीछे है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको समझ आया। तो क्या दिया हुआ है वो लिख लो पहले। सबसे पहले आपको दिया हुआ है SN 700, कॉमन डिफरेंस -20, क्योंकि -20 लेस होगा हर एक से। ठीक है, तो यानी कि अगर मान लो एक को मिल रहा है अगर 50 रुपीज मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, और तीसरे को 10 मिलेगा। ऐसे मतलब डिफरेंस जो है वो 20 का रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि कितना प्राइस मिल रहा है, यानी ए फाइंड आउट करेंगे हम। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, SN n/2 2a + n-1d। SN कितना है, 700 है, तो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। ठीक, अब क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 को यहाँ ले जाओ और 7 को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, 700 मल्टीप्लाइड बाई 2/7। आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये होगा और राइट हैंड साइड में आप साथ साथ में सॉल्व करते रहो। ठीक, तो यहाँ पर हो गया 700, यहाँ पर 100 हो गया, तो 200, तो 200 लिख के हम सॉल्व कर देते हैं। 2a + 6, 7 - 1 6 इंटू -20। अब 6 इंटू -20 कितना होता है, -120 हो गया। अब यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में चला गया तो कितना आया, 320। तो ए की वैल्यू मिली 160, यानी जो फर्स्ट प्राइज मिला है वो कितने रुपीस का मिला है, 160 रुपीस का। तो जो बाकी प्राइस मिले हैं वो कितने होंगे, 160, 140, 20 रुपीस कम कर दो सब में। ठीक है, 100, 80, 60, 40। अब एक और चीज देखना, अब इन सारे नंबरों को ना एक बार प्लस करो। अब जब प्लस करोगे ना तो आपको कितना मिल जाएगा, 700 मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है ना तो कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ करी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 17 number question. In a school, student thought of planting tree in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of tree that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 tree, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many tree will be planted by the students? अब ये क्वेश्चन आ गया। पहले तो क्वेश्चन को समझना है, मेन क्या है, क्वेश्चन समझना। अगर आप क्वेश्चन समझ गए ना तो आप बड़ी जल्दी इससे आंसर बना सकते हो, और इसमें कुछ भी नहीं है, समझना है बस और कुछ नहीं। यहाँ पर दिया है कि स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सोचा कि हम प्लांट लगाएंगे अपने स्कूल के बाउंड्री में। ठीक है, स्कूल कैंपस में उन्होंने प्लांट करना है ट्री को एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। अब अकेले वो स्टूडेंट्स जो हैं सोच रहे हैं वो नहीं ला रहे हैं, उन्होंने बोला पूरे स्कूल को कंट्रीब्यूट करना है। अब उनका डिसीजन क्या था कि जो हर एक सेक्शन, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, यानी हर एक सेक्शन हर एक क्लास का वो प्लांट करेगा। इसका मतलब ये है बच्चे, हर एक बच्चे नहीं करेंगे, क्लास करेगा प्लांट। यानी फर्स्ट क्लास के बच्चे प्लांट देंगे, सेकेंड क्लास के बच्चे प्लांट देंगे। अब वो कितना कितना देंगे वो यहाँ पर है, विल बी सेम एज द नो क्लास, यानी कि उतना होगा जो क्लास में है। यानी फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 प्लांट देंगे, सेकेंड क्लास के बच्चे 2 प्लांट देंगे। ऐसे इन्होंने डिसाइड करा। कौन सी क्लास तक, 12th क्लास तक। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 12 है, n है यानी 12 आ गया हमारे पास, 12 तक देंगे। और साथ में कंडीशन लगा दी कि हर एक क्लास का 3-3 सेक्शन है। तो फर्स्ट क्लास से कितने पौधे आएंगे, आपको लगता है कितने आएंगे, 3 आएंगे, क्योंकि 3 × 1 हो गए, एक प्लांट देगा ना सारे, एक क्लास, तो 3 क्लास देगा एक प्लांट। अब सेकेंड है 2 है, तो 3 × 2 = 6, तो 3 × 3 = 9। ऐसे ही सारे मल्टीपल्स देंगे 3 के। ठीक, तो यहाँ पर क्लासेस कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 12। ठीक है, अब हर एक सेक्शन में कितने कितने प्लांट्स उन्होंने देने हैं, 3 × 1 देने। ठीक है, तो ट्री प्लांटेड बाय ईच क्लास इज 3 × 1, 3 × 2,
3 इंटू 3 लाइक दिस आप लिख दो। अब आपके पास एक फॉर्मेट बन गया। अब इसमें से आपको ए मिल जाएगा, ठीक है, आपको ए मिल जाएगा, आप ए लिख सकते हो। डी आपके पास है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, 6 माइनस 3, 3 हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 12 हो गया, क्योंकि 12 क्लास तक है, फर्स्ट से लेके 12 तक है, तो 12 है नंबर ऑफ टर्म। और यहाँ पर जो है लास्ट टर्म जो है वो है आपका 36। यानी आपके पास सब कुछ दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ट्रीज, ठीक है, कितने ट्रीज प्लांटेड करें। तो यहाँ पर आ गया SN, n/2 a प्लस an। अब सिर्फ फॉर्मूला लगाना है ना, क्वेश्चन अगर आप समझ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर 12/2, 3 प्लस 36, ऐड कर दो, 39 हो गया, 2 6 12 हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके कितना है, 234। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है, 234 ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 18, 19, 20 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर